अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, रशिया अमेरिका की जो यूक्रेन में वार चल रही है, इस पे मैं बहुत डिटेल में, मेरे पास चीज़ें हैं, आई ओपनिंग हैं, मैं आता हूँ। पहले मैं ज़रा बता दूँ आपको कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जिनीवा में जो सेशन होता है, साल में 3 होते हैं, मार्च, जून और सितंबर में। तो मार्च का सेशन सोमवार मंडे से शुरू हो चुका है और 4 हफ्ते का ये सेशन है, फिर 3 हफ्ते जून में और 3 हफ्ते सितंबर में। मैं अमूमन तो ये तीनों सेशन हर साल अटेंड करता हूँ, कभी 2, कभी 3, कभी 1। ख़ास तौर पे ये जो मार्च का सेशन 4 हफ्ते का होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और दुनिया जहाँ से लोग आते हैं। मैं इस बार नहीं जा सका क्योंकि पिछली बार भी मैं हिम्मत करके चला गया था, लेकिन चूँकि अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तो फिर अपनी जेब से खर्च करके जाना बहुत महंगा काम है। तो पिछली बार मेरा बजट ऐसा आउट हुआ घर का कि मुझे अपनी जेब से काफ़ी खर्च हो गया। तो इस बार अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आई थी तो मैं नहीं जा रहा। अब ना जाने से ये होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, 2 इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे कोई बोलने वाला नहीं होता। बलोचों के ऊपर तो काफ़ी बलोच आते हैं, बलोचों की अपनी एक मूवमेंट है, बलोच बहुत सारे आते हैं और अपने प्रोटेस्ट भी करते हैं, स्पीचेस भी करते हैं, सब कुछ। पख्तून भी आते हैं, सिंधी भी आते हैं और पीओके के कश्मीरी भी आते हैं। और पाकिस्तान की साइड से आईएसआई वालों के तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हिंदू जो इस वक्त हिंदू फोबिया पूरी दुनिया में चल रहा है उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। और इस वक्त जो सिखों का मामला चल पड़ा है तो वो धमाकेदार इस बार पाकिस्तान ने खालिस्तान के हवाले से चीज़ें करनी हैं और मैं तो जा नहीं रहा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे काफ़ी अच्छे हिंदू दोस्त हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रही पिछले 4-5 महीने से और बड़ी बड़ी बातें हुई। चलेंगे आरिफ भाई, इस बार तो हिंदुओं के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। बड़े नामी ग्रामी यहाँ के हिंदू हैं, लेकिन फिर सब पीछे हट गए और यही मसला होता है हिंदुओं के साथ। खैर, तो अजीज़ दोस्तों, सेशन चल रहा है। जैसे जैसे मेरे पास सेशन की रिपोर्ट्स आएंगी एक्टिविटीज़ की, मैं आपके सामने रखा करूँगा। मैं राब्ते में हूँ उन सब लोगों से जो वहाँ पे गए हैं, मेरे दोस्त जो हैं। पहला हफ्ता नॉर्मली हाई सेगमेंट होता है, उसमें हर कंट्री के मिनिस्टर्स आते हैं, वो अपनी स्पीचेस करते हैं, तो एनजीओ का रोल नहीं होता। दूसरे हफ्ते से एनजीओ एक्टिविटीज शुरू होती हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ों से वाकिफ़ रखूँगा और आगे भी वहाँ पे खालिस्तानियों की बड़ी एक्टिविटी होगी। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन के हवाले से सिचुएशन ये है कि मैंने आपको शुरू दिन से क्लियरली बताया है कि यह अमेरिका की शुरू की हुई जंग है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका ने चलाई हुई है, वरना ये यूक्रेन का कोई ख़तरा नहीं था। इसको प्रोवोक किया है अमेरिका ने, रशिया को प्रोवोक किया है इस हद तक कि रशिया मजबूर हो गया हमला करने पे। अजीज़ दोस्तों, 1 साल की एनिवर्सरी मनाई गई पिछले हफ्ते यूक्रेन पे हमले के 1 साल की। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई। यूरोपियन पार्लियामेंट में भी इसमें एक बहस हुई और मुख्तलिफ़ लोगों ने रशिया को कंडेम किया। ये हमारी एक आउट स्पोकन मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं जो अपनी आउट स्पोकन पर्सनालिटी की वजह से नाम इनका चलता रहता है। इन्होंने एक स्पीच की जिसमें उन्होंने ज़ाहिर रशिया को कंडेम किया, लेकिन उन्होंने कई आई ओपनिंग चीज़ें की, वो आप सुनिए ज़रा। अजीज़ दोस्तों, चाइना के जो फॉरेन ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पूरी दुनिया के दौरे करते हैं, जो टॉप डिप्लोमेट हैं, वांग यी, इन्होंने अभी एक स्पीच की और इन्होंने कहा कि दुनिया में दूसरे मुल्कों के अंदर इंटरफियर करने के और दूसरे मुल्कों के मामलात को ख़राब करने में दुनिया में नंबर 1 पे अमेरिका है।
दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने के बाद से अमेरिका ने 50 मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के मामलात में इंटरफेरेंस की है। 30 से ज़्यादा इलेक्शंस मुख्तलिफ मुल्कों में जो हैं उसमें इंटरफेरेंस की है और 50 से ज़्यादा लीडर्स को कत्ल करने की साजिश की है। अजीज़ दोस्तों, उनके डिटेल में जो बात बताई है ना, उन्होंने कहा कि दुनिया में इंटरनेशनल पीस, अमन और कंसोलिडेशन के ऊपर अमेरिका बहुत डिज़ास्ट्रस असर रखता है। अमेरिका दुनिया में जंग का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अपनी 240 साल हिस्ट्री में सिर्फ 16 साल अमेरिका ने जंग नहीं की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 80% आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अमेरिका ने शुरू किए। अमेरिका दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मसलों में खुल के इंटरफेरेंस करता है और 50 से ज़्यादा फॉरेन गवर्नमेंट्स को गिराने की साजिश, 30 से ज़्यादा मुल्कों के इलेक्शंस पर असरअंदाज और 50 से ज़्यादा फॉरेन लीडर्स को मारने की साजिश की है। अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया में अमेरिका ने नेटो की लीडरशिप में जंगें की जिसमें 9 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 37 मिलियन लोग बेघर हो गए। जब तक दुनिया में अमेरिका की ये इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ रहेंगी तब तक दुनिया में आप अमन का सोच भी नहीं सकते। अजीज़ दोस्तों, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री है ना, उसको चलाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं और फिर जब जंगें होती हैं तो वेपन्स के अलावा फार्मास्यूटिकल्स, फूड ग्रेन्स, एनर्जी रिसोर्सेज सब की कमी होती है और उसका अमेरिका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। जैसे कि ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने बड़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, समझने वाली हैं, ज़रूर देखिए। फिर मैं आता हूँ। अजीज़ दोस्तों, नेटो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू होती है और दुनिया में 2 ब्लॉक, एक अमेरिकन कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एक कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन ब्लॉक बना। तो कैपिटलिस्ट अमेरिकन नेटो जो है ना, वो पहले तो 16 मुल्क का बना था, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते काफ़ी मुल्क हो गए। ये नक्शा देख लें आप, ये है नेटो जो पूरी दुनिया में दनाता फिरता है। नेटो ज़ाहिर है अमेरिका के इशारे पे चलता है। अमेरिका जहाँ चाहता है नेटो के ज़रिए जंग शुरू करवा देता है। और ये जो नक्शा इतना बड़ा है, इसमें जो ब्राउन कलर के मुल्क हैं ये नेटो का हिस्सा हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर से अगर नेटो शुरू होता है कि रशियन कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है, यूरोप के 6 मुल्क रशियन इन्फ्लुएंस में आ गए हैं जिसमें यूगोस्लाविया है, हंगरी है, ईस्ट जर्मनी है, पोलैंड है, रोमानिया है, बल्गारिया है, चेकोस्लोवाक रिपब्लिक है। कई कंट्रीज़ ईस्ट यूरोप के कम्युनिस्ट और सोवियत ब्लॉक में थे। तो उन्होंने एक नेटो बनाया कि उसका इन्फ्लुएंस रोकने के लिए हम ये बना रहे हैं। और उधर से वार्सो पैक्ट कंट्रीज़ बने सोवियत की तरफ से, उन्होंने भी एक अपने ब्लॉक बनाया था। लेकिन सोवियत यूनियन ख़त्म, वार्सो पैक्ट ख़त्म, कोल्ड वॉर ख़त्म। ईस्ट यूरोप के कंट्रीज सारे वेस्ट यूरोप के साथ मिल गए। आज तकरीबन यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं जिसमें क्रोएशिया है, हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है। सारे यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं, काफ़ी नेटो के मेंबर बन गए। सवाल यहाँ पे यह है कि अब जब आपके पास कोई दुश्मन नहीं है, कोल्ड वॉर नहीं है, तो आपने इतने अरसे से नेटो को चला के क्यों रखा है? नेटो एक बदमाश है जो अमेरिका के इशारे पे पूरी दुनिया में बदमाशी करता है। और उसका ये होता है कि जब भी अमेरिका को कहीं इन्वेजन करना होता, नेटो को इस्तेमाल करता है। और यूक्रेन जो कि रशिया ने हमेशा एक रेड लाइन बनाई है कि आप ब्लैक सी के इस तरफ नेटो को नहीं लाएंगे, ना यूरोपियन यूनियन को लाएंगे। इन्होंने बदमाशी करते हुए लाटविया, लिथुआनिया, पता नहीं किन किन कंट्रीज़ को यूरोपियन यूनियन में ले लिया, कुछ को पोलैंड तक नेटो में ले लिया कि भाई बॉर्डर पे रशिया के।
रशिया बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जब इन्होंने यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप ऑफर की तो फिर रशिया के लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं था और फिर रशिया ने हमला किया और यूक्रेन में उस वक्त अमेरिका का एक पिट्ठू, एक नालायक कॉमेडियन ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट बना हुआ था। एक मिसाल है, सन त्सू एक फिलोसोफर हैं, इन्होंने कहा था कि एक बुरा आदमी है ना, वो अपनी ही कौम को ज़मीन तक जला के रख देगा सिर्फ अपनी रूल को कंटिन्यू करने के लिए, चाहे उसको एशिज यानी राख के ऊपर भी रूल करना पड़े तो करेगा, लेकिन अपने रूल के लिए पूरे मुल्क को जला के रख देगा। ये एक करप्ट आदमी अमेरिका के इशारे पे ये सारी गेम कर रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का $35 मिलियन का फ्लोरिडा में घर है अमेरिका में। $1.2 बिलियन के ओवरसीज बैंक अकाउंट हैं। ज़ेलेंस्की के 15 घर, 3 प्राइवेट प्लेन और मंथली इनकम $11 मिलियन है। ये करप्ट तरीन आदमी है जिसके बारे में बिल गेट्स ने भी कहा कि ये दुनिया का करप्ट तरीन इंसान है। यूक्रेन में करप्शन टॉप पे है। अब इस करप्ट कंट्री और इस करप्ट आदमी को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की मदद दी जा रही है ताकि ये अमेरिका से लड़ता रहे। अजीज दोस्तों, रशिया ने, पुतिन ने बॉर्डर टाइट कर दी है। क्यों? इसलिए कि रशिया के कुछ शहरों पे यूक्रेन के ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया, जिसमें किसी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रशिया ने अलार्म बजा दिया है कि ज़्यादा अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हमें इस जंग को यूरोप तक ले जाना होगा। और सिर्फ फिर यूरोप तक नहीं होगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं रशिया के पास, और फिर ये जंग बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमेरिका इस जंग को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जैसे कि अमेरिका ने जो जर्मनी की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी उसको बम धमाके से उड़ा दिया। इसके बारे में अमेरिका ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सारी रिपोर्ट्स क्लियरली बताती हैं कि ये पाइपलाइन जो जर्मनी और रशिया के बीच में बनाई गई थी बिलियंस ऑफ डॉलर के खर्चे से, वो अमेरिका ने बम धमाके से उड़ा दी। अब अजीज़ दोस्तों, आप मुझे इस सिचुएशन में ये बताएं कि नॉर्थ कोरिया ने वार्निंग दी है अमेरिका को कि आपने मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे बॉर्डर पे कर रहे हैं, आप दुनिया को एक ख़तरनाक जंग की तरफ लेके जा रहे हैं, आप कोरियन पेनिनसुला में एक ख़तरनाक जंग की कोशिश कर रहे हैं और नॉर्थ कोरिया को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो साउथ कोरिया पे हमला करे। अजीज़ दोस्तों, इसी हवाले से चाइना ने भी अमेरिका को वार्निंग दी है कि आप ताइवान को हथियार बेचने का सौदा कर रहे हैं। ये सीधा सीधा वैसे ही है जैसे आपने यूक्रेन को रशिया के खिलाफ यूज़ किया, आज आप ताइवान को चाइना के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह आप दुनिया को एक ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि अमेरिका ईस्ट में जंग की तैयारी कर रहा है, चाइना को प्रोवोक कर रहा है, नॉर्थ कोरिया को प्रोवोक कर रहा है। इस सारे मामलात में अमेरिका रोज़ की बुनियाद पे कोशिश कर रहा है कि इंडिया हमारे साथ खड़ा हो जाए। भाई, इंडिया कैसे खड़ा होगा? इंडिया को क्या ज़रूरत है खड़ा होने की? लेकिन जंग होगी तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि इंडिया को इस मामले में घसीटा जाए। अजीज़ दोस्तों, यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स की ज़बरदस्त वायोलेशन हो रही है। मतलब आप वहाँ पे इस जंग के ख़िलाफ़ बात तक नहीं कर सकते। अगर और सबसे दूसरी चीज़ ये है कि बात करना तो छोड़ें, आपको इस जंग को सपोर्ट करना है। यूक्रेन के अंदर जो रह रहे हैं लोग, यूक्रेनियन, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो आपको ऐसे किया जाता है। इस वक्त ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि बिजली के खंभों से टेप के ज़रिए
लोगों को नंगा करके बांध दिया जाता है और इनके मुंह पे कलर फेंका जाता है और इनको पूरा पूरा दिन इतनी सर्दी में नंगा करके खड़ा रखा जाता है। इतना बेइज्जत किया जा रहा है, इतना जलील किया जा रहा है। जंग ज़ाहिर है यूक्रेन जीत नहीं सकता, और जब जीत नहीं सकता तो अभी ज़ेलेंस्की ने धमकियां दी, जैसे पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है ना वैसे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अमेरिका को अपने बेटों को यहाँ पे जंग में भेजना होगा जैसे यूक्रेनियन बेटे लड़ रहे हैं, यानी अमेरिका अपनी फौज भेजे और डायरेक्ट रशिया से जंग करे। और मैं उन अमेरिकन को मैसेज दे रहा हूं जो यूक्रेन की जंग को सपोर्ट नहीं करते कि अगर आप यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप दुनिया में सुपर पावर का स्टेटस लूज कर जाएंगे, यानी अमेरिका दुनिया की सुपर पावर नहीं रहेगी। और इस तरह के मुसलसल अब ये बयानात दे रहा है कि इसको पता है कि अब ये जंग तो जीत नहीं सकते। जंग की सूरत हाल ये है कि रशिया आगे बढ़ रहा है। रशिया का इनिशियल जो टारगेट था ना वो यही था कि यूक्रेन के ट्रेड रूट्स, यूक्रेन के न्यूक्लियर रिसोर्सेज, यूक्रेन के एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाए, और उन इलाकों पे ही रशिया ने इन्वेजन किया था। आप नक्शे में भी देखें तो आपको उन एरियाज मुख्तलिफ जगहों पे हैं पूरे यूक्रेन में। हालांकि पूरा यूक्रेन पड़ा हुआ है, रशिया ने उधर छेड़ने की कोशिश ही नहीं की। वो करके रशिया सुकून में बैठ गया था। अब यूक्रेन पैसे कमा रहा था, ज़ेलेंस्की और उसकी टीम पैसे कमा रही थी, दुनिया से पैसे ले लेके दिखा ये रही है कि हम जंग कर रहे हैं। भाई आप अगर 400-500 बिलियन डॉलर ले चुके हैं इस जंग में, अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, आपने वो कहाँ खर्च किए हैं? आप तो ना तो एयरफोर्स है आपकी, ना आपकी नेवी है, आपकी सिंपल सी एक ग्राउंड फोर्सेस हैं जो दिखावे के लिए छोटा मोटा एडवेंचर कर लेती हैं। इतना पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये सारा खेल है अमेरिका बहादुर का। मैं इस जंग का सख्त ओपोनेंट हूँ, मैं इसको जंग मानता ही नहीं। ये अमेरिका की शरारत है। हालांकि मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता कि रशिया या कोई भी मुल्क किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री में इन्वेट करे, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन किसी को आप इस हद तक मजबूर भी ना करें कि ये जो बड़े और पावरफुल कंट्री होते हैं ना, वो फिर इस मामले में बड़े कंसर्न होते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखते हैं कि बढ़ते बढ़ते जो नेटो वेस्ट जर्मनी पे ख़त्म हो जाता था वो आज तो यूरोप तक आके, यूरोप के एंड तक आके, रशिया के बॉर्डर पे आके वो हो गया है, जिसमें रशिया की एक्स सोवियत यूनियन रिपब्लिक जो थी, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह, उनको आपने यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना दिया। तो फिर आप प्रोवोक कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, और भी मेरे पास इस जंग के हवाले से बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है तो मैं यहाँ पे इसको एंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप